जिस तरह फैला है उसी तरह संसार के कोने कोने में जा रहा है और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। लेकिन साथ में हमें अपने देश का भी ध्यान रखना है। और अभी जो उथल पुथल हमारे इंडिया में हमारे बिजनेस के साथ हुई, जिसपे हमने स्पेशल लाइव जूम होने जा रहा है और इस लाइव जूम में हम अपने बिजनेस, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस एम्पायर के बारे में डिस्कशन करेंगे आपस में। और आपको मैं जानकारी दूंगा कि आज वैदिक आयुर्क्योर ईस्ट इंडिया के शानदार बिजनेस जो ग्लोबल लेवल पर अपनी छाप, अपनी परचम लहरा रहा है, उसका आगे फ्यूचर कितना ब्राइट है और हम किस तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप धीरे धीरे आपका बिजनेस, आपका व्यापार आपके देश के कोने कोने में जिस तरह फैला है उसी तरह संसार के कोने कोने में जा रहा है और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। लेकिन साथ में हमें अपने देश का भी ध्यान रखना है। और अभी जो उथल पुथल हमारे इंडिया में हमारे बिजनेस के साथ हुई, जिसपे हमने भरपूर तरीके से उसको हैंडल किया है और आगे भी इससे भी शानदार तरीके से हैंडल करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भी आपने कंपनी का साथ दिया है। आप कंपनी के सोल्जर की तरह हर संभव साथ खड़े रहे। मैंने पिछले 45 दिन में इतने ज्यादा जूम और मीटिंग प्रोग्राम किए हैं जितने कि मैंने इससे पहले के 4 साल के समय में नहीं किए हैं। और दोस्तों देखिए, ये सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि यही समय है जो बताता है कि आपकी कंपनी, आपका व्यापार कितना ताकतवर है, कि जो इन आंधियों और थपेड़ों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और धमाके से आपका बिजनेस, आपका व्यापार इसी तरीके से ग्रोथ करता चला जा रहा है और करता रहेगा। दोस्तों, थोड़ी बहुत जो अड़चने आई थी वो अड़चने भली भांति सॉल्व कर दी गई। साथ में कंपनी के व्यापार में मैं लगातार ग्रोथ देख रहा हूं। आपका बिजनेस ऐसी भी स्थिति में ओनली 30% डिस्टर्ब हुआ और अब पिछले 5 दिनों में इसने अपनी रिकवरी कर ली है। हमें जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस आए थे वो ये थे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स आए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी को ढालना, कंपनी के प्रोसेस को ढालना था। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि हम भारत सरकार के हर नियम और कानून की पूरी तरीके से उसको ऑनर करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं और उसके रेस्पेक्ट करने के कारण हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी, हमारा व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने भारत देश की सरकार के साथ अपने व्यापार को उनके नियमों और कानूनों के साथ सेट करें। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले कोई नियम कानून नहीं थे, बिजनेस का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से हर प्रकार का बिजनेस, हर प्रकार का सिस्टम मार्केट में अवेलेबल था और जिसकी वजह से हमने इस चीज को प्रायोरिटी पर लिया और भारत सरकार के दिशा निर्देशों और भारत सरकार के कानूनों, नियमों को का पालन करते हुए हमने अपने प्रोग्राम में, अपने बिलिंग प्रोसेस में कुछ फेरबदल किए जो कि अपरिहार्य थे। इन फेरबदल की वजह से सॉफ्टवेयर पूरा अपडेट करना था और उस सॉफ्टवेयर के अपडेशन की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, जिस डिस्टरबेंस की वजह से कुछ समय तक सॉफ्टवेयर के कैलकुलेशन अप टू मार्क न होने से हमें आपके बिजनेस को, आपके पेमेंट्स को कुछ समय के लिए होल्ड करना पड़ा। हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये एक मजबूरी होती है क्योंकि जब किसी व्यापार को बहुत लंबा लेकर जाना होगा तो उसकी तैयारियां भी तो करनी होंगी और जब हम उसकी तैयारी करते हैं तो कभी कभी हमें रुकना पड़ जाता है। लेकिन सबसे शानदार बात यह होती है, हारा वो होता है जो रुककर शांत हो गया होता है। लेकिन आपकी कंपनी लगातार चल रही है, आपका व्यापार लगातार चल रहा है। आज 24 तारीख है, 22 तारीख का पेमेंट लोगों के अकाउंट में पूरी तरीके से एक व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच चुका है। आप खुद इसको चेक करवा सकते हैं, अपनी टीम में देख सकते हैं। तो कंपनी को लेकर जो इस तरह की प्रॉब्लम लोग समझ रहे थे कि कंपनी फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो गई है, ऐसा देखो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम आपके और आपके बिजनेस के रखवाले हैं, रक्षक हैं और हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको जब भी कोई पेमेंट्स करें तो उन पेमेंट्स को, उस प्रोसेस को भली भांति जांचें, परखें, तभी उसको आगे प्रोसेस करें। और जांचने परखने में
हमेशा समय लगता है। जैसे आप जानते हैं कि चलता हुआ जहाज भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिपेयरिंग करनी होती है, और उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि उसको जहाज को जो है एकदम से थाम दिया जाए, वो चलता ही रहता है और उसकी रिपेयरिंग भी करनी पड़ती है। एनीवे, अब आपका बिजनेस आज मैं लाइव इसीलिए कर रहा हूं कि अब आपका बिजनेस हर तरह की परेशानियों से बाहर आ चुका है। 100% हमने जीत हासिल की है, हम विनर बन के उभरे हैं। हमने इंडस्ट्री के अंदर ये कीर्तिमान बनाया है कि 4 साल बेमिसाल करने वाली कंपनी ने 5वीं साल की शुरुआत में फिर पूरी रिकवरी की है, और बिंदास तरीके से आज हम आपके साथ, आपके व्यापार के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़े एप्रिसिएशन का टाइम है। यहाँ देखिए, इस चीज को नेगेटिव भी देख सकते हैं कुछ लोग कहेंगे लीजिए कंपनी बहुत बड़ी बातें करती थी और इसके साथ तो ये हुआ। तो मैं उनसे एक बार ये भी कहूंगा कि देखिए, कंपनी जो बड़ी बातें करती थी उन्होंने साबित किया है कि ऐसी परिस्थिति में अगर कंपनी जीवित है तो सिर्फ अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि उसका बिजनेस कॉन्सेप्ट एथिकल है, प्रोसेस वाइज है, तभी वो कंपनी जीवित है। कारण कि हमने अगर 45 से 50 दिन रिकवरी करने में लगाया है और कंपनी 45 से 50 दिन अपनी उन्हीं ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ी है, लोगों ने, आपने एज ए लीडरशिप, एज ए टीम हमारे साथ जुड़े रहे, कटिबद्ध रहे, वचनबद्ध रहे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस कंपनी के एथिक्स ही हैं। फ्रेंड्स, समय आता है और जाता है, परेशानियां आती हैं और जाती हैं, उनसे डरा नहीं जाता, और हम 100% हर चुनौती का सामना करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। आज भी कंपनी का ऑफिस खुला है, आज भी कंपनी के ऑफिस में काम हो रहा है, लोग बिजनेस कर रहे हैं, आज भी करोड़ों रुपए का बिजनेस अभी तक हो चुका है, और हम इसके मानकों को पूरी तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी भूल चूक हुई है चुनौतियों की वजह से, जो भी कभी कहीं कहीं हम मतलब डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए हम 100% रेडी हैं आज की तारीख में। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो भी व्यापार है और 4 साल तक जिसने आपको बेमिसाल तरक्की, अवार्ड, अचीवमेंट, रिवार्ड, इंसेंटिव, बोनसेस दिए हैं, वो बिजनेस आपका अपना बिजनेस है। आप सिर्फ उससे इसलिए नहीं जुड़े हैं कि आपको कुछ समय के लिए पैसा कमाना है। ये व्यापार आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल भी उसी प्रकार से आपकी आशाओं के अनुरूप काम करता हुआ दिखेगा, बट शर्त यह है कि आप कहीं हार ना मान जाए। ये मैनेजमेंट, ये सिस्टम कभी हार मानने वाला नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आपको भी हार नहीं माननी। आपको भी इस सिस्टम के साथ हर सुख दुख की घड़ी में खड़ा होना है। जब सुख हमने बांटा है तो दुख भी हम बांट कर पूरा करेंगे, लेकिन ये पक्का है कि हर दुख के बाद फिर दोबारा सुख आता है, और जो दुख बांटते हैं सुख भी उन्हीं के साथ बांटा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल शानदार समय है, और ये एक ऐसा सेलिब्रेशन का टाइम है जो कि हम दोबारा करने जा रहे हैं। 15 जून को कंपनी का एक बार आपने सेलिब्रेशन धूम मचा दी पूरे इंडिया में। हर शहर, हर नगर में कंपनी के 4थी वर्षगांठ के लिए आप लोगों ने उसकी वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया, केक कटिंग सेलिब्रेशन किया, हर तरह से उसका आपने प्रचार किया। ये बहुत ही सराहनीय काम है, और मैं वंस अगेन कहता हूं कि आज से कंपनी ने अपने पेमेंट सिस्टम में पूरी तरीके से सुधार कर दिया है, और इस सुधार के लिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप इसका भी सेलिब्रेशन पूरी दम लगाकर कीजिए। आज का पूरा दिन सेलिब्रेशन का दिन है। कल सैटरडे और संडे 2 दिन बैंक ऑफ रहेगा। मंडे में फिर कंपनी अपने इस बिजनेस प्रोफाइल को, अपने इस पेमेंट सिस्टम को और भी मजबूती से आपके सामने प्रस्तुत करेगी, और आपको दिखाएगी कि देखिए, वाकई आपके बिजनेस, आपकी कंपनी में अभी बहुत जान बाकी है। ये वो बिजनेस नहीं है, ये विचारों का बिजनेस है। ये सिर्फ पैसा कमाने का, पैसा इकट्ठा करने का बिजनेस नहीं है। ये एक आंदोलन है, और ये आंदोलन है महंगाई के खिलाफ, जहां हमने वही ब्रांडेड आइटम आपको सस्ते रेट, बहुत कम कीमत, बहुत कम दामों में उपलब्ध कराने की कोशिश की है। जहां हमने फ्री में डॉक्टर आपको अवेलेबल कराया है। आपकी कंपनी ने हजारों हेल्थ कैंप फ्री किए हैं, जिसमें कि पेशेंट से कोई भी पैसा नहीं लिया है। लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। आपकी कंपनी ने
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के शानदार क्वालिटी आपको प्रस्तुत की है, और इस शानदार क्वालिटी के साथ आपको ऐसा सिस्टम दिया है कि अगर आप ग्रोसरी खरीदते हैं तो आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फ्री पड़ते हैं, या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो ग्रोसरी पे आपको अच्छा डिस्काउंट प्राप्त होता है, जिससे कि आपको अपनी हेल्थ केयर को मेंटेन करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सुसज्जित करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ये एक आंदोलन ही है, ये एक रिवॉल्यूशन ही है, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर हमारी सबसे अनमोल वस्तु है, और हमारे शरीर में हमारा पेट जिसमें कि हम खाना खाते हैं और हमारा शरीर जिससे हम सारे काम करते हैं, इनका स्वस्थ रूप में होना बहुत जरूरी है। और इसी मुहिम को लेते हुए हमने आज से 4 साल पहले इस सिस्टम की संरचना की थी, जिसका एक ही उद्देश्य था, है और रहेगा कि लोगों को, हमारे देश की जनता को, हमारे देश के आम आदमी को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर फूड सप्लीमेंट बहुत सस्ते दामों में मिले, जिनकी मार्केट कॉस्ट एकदम परफेक्ट हो, जो कहीं भी ट्रेडिशनल मार्केट से अलग कॉस्ट में ना हो, और साथ में अगर कोई उनको खरीदना चाहे तो उसको स्वास्थ्य सेवाओं के साथ, डॉक्टर की कंसल्टेंसी के साथ, प्रोडक्ट की कीमत भी उनके राशन में ही एडजस्ट हो जाए। और बेशक यही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप लोगों ने इस कंपनी का साथ दिया, और मात्र 4 वर्ष में ये कंपनी देश की सबसे जानी मानी और प्रसिद्ध कंपनी बन गई। फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है कि हम जिस सोच, जिस समझ के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और आगे ले जाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, उसमें रत्ती भर भी, 1% भी ये सोच नहीं है कि हम इस व्यापार से हम अपना पेट भरें। यहां से आने वाला एक एक पैसा हम आपके सिस्टम में लगाते हैं, आपको अलग अलग वर्टिकल डेवलप करके दिए हैं, जो बिजनेस हेल्थ और उसके बाद ग्रोसरी के साथ जुड़कर एक बड़ा बिजनेस बना था। आज उसमें आप कपड़ा भी खरीद सकते हैं, आप उसमें आप चाय भी पी सकते हैं, आज उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी खरीद सकते हैं, आज उसमें आप अपने लिए मकान भी ले सकते हैं। तो सब कुछ जो दैनिक यूज की या हमारे पर्सनल प्रयोग की वस्तुएं हैं, जो कि मार्केट में आपको बहुत ज्यादा महंगी मिलती आई हैं, आज इस सिस्टम के द्वारा आपको बहुत सस्ती दामों में मिलती और मिलना शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, जब कोई व्यापार बड़ा होता है तो उसमें चुनौतियां आती हैं। बहुत से ऐसे कारण भी होते हैं कि जब कुछ लोग आपसे, आपकी सक्सेस को देखकर जो है वो हजम नहीं कर पाते और उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, ये व्यापार है, और इस व्यापार में हर आदमी अपने व्यापार को सुसज्जित करना चाहता है, वो भी करना चाहते हैं और हम भी करना चाहते हैं। लेकिन बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग से, शानदार समझ के साथ अगर कंपटीशन किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। कंपटीशन में कोई बुरी बात नहीं है, कंपटीशन हर व्यक्ति का होता है। कंपटीशन मार्केट में कंपनियों का भी होता है, घर में भाई बहन का भी होता है, हर एक का होता है। लेकिन उस कंपटीशन में हम ये नहीं चाहते कि दूसरा आदमी बर्बाद हो जाए, ना हम चाहते हैं, ना हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे से इस प्रकार की चीजें करे, इस प्रकार के घातक प्रयोग करे, जिससे कि लाखों लोगों का परिवार डिस्टर्ब हो। हम चाहते हैं कि देखिए, हम भी एक अच्छा व्यापार कर रहे हैं, हम भी एक समझ के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो हमारे इस व्यापार को सही तरीके से समझा जाए। इसको किसी तरह का जो उल्टे सीधे इसके बारे में वक्तव्य दिए जाते हैं, मैं उन सब लोगों से कहूंगा कि एक बार 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप सच में हमारे इस बिजनेस की गहराई को समझिए, हमारे इस बिजनेस की सोच को समझिए। मैं इस बात को लेकर 100% कंफर्म हूं कि एक बार हमारे बिजनेस को सही तरीके से समझने वाला आदमी इस बिजनेस की बुराई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, चीज वही होती है, लेकिन उसके देखने के नजरिए अलग अलग होते हैं। जहां हम एक व्हीकल से, एक वाहन से बहुत जल्दी कहीं भी पहुंच जाते हैं, हमें बहुत कन्वीनियंट होती है, लेकिन उसी वाहन से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जिस चाकू से हम सब्जी काटते हैं, उस चाकू से लोगों का गला भी काटा जा सकता है। डिपेंड करता है कि वाहन चलाने वाला या चाकू चलाने वाला व्यक्ति कितना सक्षम है, या उसकी सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। तो सिर्फ चाकू देखकर डर जाना बिल्कुल मूर्खता है। और हमें समझना पड़ेगा कि चाकू हमारे घर की सब्जी बनाने के लिए प्रयोग होने वाला है। जिस व्यक्ति के हाथ में चाकू है, वो किस सोच के साथ इस काम को कर रहा है। और 4 साल में हमने इस सोच को साबित किया है,
और पिछले 2 महीने में तो हमने परफेक्टली इस पे मोहर लगवाई है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट, इस कंपनी के बिजनेस, इस कंपनी के व्यापार को करने वाले लोगों के बीच में 1% भी ऐसी सोच नहीं है कि वो किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का नुकसान करना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई आदमी का नुकसान हो। मैंने सिर्फ ये चाहा कि हम एक इनोवेटिव माइंडसेट से एक अलग नजरिए का बिजनेस लेकर आए हैं, जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग लालच में पड़कर, बुरी तरीके से फंसकर अपना समय और अपना पैसा बर्बाद कर रहे थे। हमने एक एथिकल सिस्टम बनाकर उसको करने की चेष्टा की है। हाँ, क्योंकि हमारा कंपटीशन ही ऐसे लोगों से था जिन लोगों ने लोगों की जो इन्वेस्टमेंट पूंजी है उसे बर्बाद किया है, समय को भी बर्बाद किया है। तो एज यूजुअल के हमारे ऑफर्स भी उसी के ऊपर आधारित रहे हैं कि अगर हम अच्छा ऑफर नहीं देंगे तो ऐसे लोग हम तक आएंगे कैसे, और यदि हम तक वो लोग आते हैं तो हमने पिछले 4 साल में एक ही प्रयास किया है कि उन लोगों को कतई भी, जरा सा भी हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी ना हो जो उन लोगों को किसी प्रकार की शर्मिंदगी हो या दुख हो कि हमने वो गलत डिसीजन ले लिया जो हम पहले लेते आए हैं। और आज भी मैं आपसे वादा करता हूं कि पिछले 2 महीनों में जो आपने देखा उसमें सबसे पॉजिटिव मैसेज ये है कि जो कंपनी 2 महीने तक हर तरह का स्ट्रगल करने के बावजूद भी आपके सामने खड़ी है, पैर ठोक कर खड़ी है, वो कंपनी जो है ना तो कमजोर है ना गलत है। ये बिजनेस को करने वाले लोग ना तो कमजोर हैं ना गलत हैं। हाँ, हो सकता है कि किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति से कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन पहली गलती तो किसी की भी कोई भी माफ करता है। तो मैं हाथ जोड़कर, अगर मेरे मैनेजमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आपको कोई भी किंचित भर भी तकलीफ हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर उसके लिए माफी मांगता हूं। और सिर्फ एक बात कहता हूं कि अगर हमारे 4 साल के इतिहास को आपने देखा सुना पढ़ा है तो आपको कम से कम 4 महीने तो हमारे ऊपर विश्वास करना चाहिए। 4 महीने तो हमारे ऊपर देखना चाहिए कि आखिर ये कंपनी, ये बिजनेस करना क्या चाहता है, ये लोग करना क्या चाहते हैं। अगर हमारे मन में कोई भी द्वेष होता, कोई भी दुर्भावना होती, तो आप अभी तक देख चुके होते कि ये सब कुछ जिस नजरिए से किया गया है उसमें कहीं कोई लालच नहीं छुपा था। हम हर पल सजग रूप से अपने आप को सेफ करते हुए अपने इस व्यापार को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और मैं अपने सारे साथियों, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स, कस्टमर्स, लॉयल्टी कस्टमर्स, हर एक से सिर्फ एक विनती करता हूं, वो भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दोस्तों, इससे अच्छा बिजनेस, इससे अच्छी कंपनी, इससे अच्छा सिस्टम शायद कोई दे दे। बन भी सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने अजूबा कर दिया, लेकिन अगले 4 साल आपको फिर इंतजार करने की जरूरत क्या है, जब यही सिस्टम आपको बहुत सक्षम रूप से आपकी हर चीज को पूरा करने के लिए योग्य है और इसने बार बार इसको साबित किया है। तो फिर अब सोचने की जरूरत क्या है? क्या फिर दोबारा अपने 4 साल कहीं लगाने हैं आपको, या फिर दोबारा आपको यही सोचना है कि दोस्तों फिर कहीं एक नया बिजनेस, एक नई कंपनी में आप जाएंगे, फिर वहां भी समय लगाएंगे? मैं ये नहीं कहता, देखिए हर इंसान की अपनी समझ है, अपनी सोच है। बिजनेस करने के लिए प्लेटफॉर्म हमने भी दिया है, दुकानें और भी खुली हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक अंतर है, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूं, मैं भी एक बिजनेस करना चाहता हूं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बिजनेस के बारे में कुछ अच्छी बातें आपको बताऊं। मैं किसी बिजनेस की बुराई नहीं करना चाहता। तो मेरे बिजनेस की, हमारे बिजनेस की एक अच्छी बात है कि यह व्यापार एक आम जनता का व्यापार है और इसके अंदर जो भी कुछ है वो एक आम जनता के लिए है। हमने अपने व्यापार से आए हुए पैसे से कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो हमारे भोग विलास के लिए हुआ हो। हमने तो अपनी गाड़ी भी जो है 2.5 साल कंपनी चलाने के बाद जाकर लोगों के प्रेशर के बाद ही बदली, वरना हम तो बहुत बेसिक गाड़ी में यूज करते आए हैं और अब भी यूज करते हैं। हमने कभी आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं किया है। हमने अपने पास जो फंड्स थे विषम परिस्थिति में वो आप ही को पे आउट्स और आप ही को सिस्टम देने के लिए लगाया है। उस पैसे का किसी ने कोई दुरुपयोग नहीं किया है। और ये खुलकर हम सीना खोलकर, छाती ठोक कर ये कह सकते हैं कि हमें गर्व है अपने आप पर और अपने सिस्टम पर कि ये सिस्टम आपके लिए, हमेशा आपके लिए है और हमेशा आप ही के लिए रहेगा। तो दोस्तों, अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है, शानदार हो रहा है। जो लोग थोड़े घबरा गए हैं, मैं उनसे एक ही बात करता हूं कि डर के आगे जीत है। एक बार कोशिश तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए। देखिए, पहले से भी शानदार चीजें होने जा रही हैं।
अभी हमने जिस सिस्टम के साथ पूरे बिजनेस आइडिया को डेवलप किया है, उस बिजनेस आइडिया में पहले से भी शानदार बातें हैं। उस बिजनेस आइडिया में पहले से भी धमाकेदार आपको चीजें मिलने जा रही है। ये पहले से भी ज्यादा स्थायी होने जा रहा है। ये पहले से भी ज्यादा आपको कमीशन और इंसेंटिव देने वाला हो रहा है। ये पहले से भी ज्यादा आपको प्रोडक्ट और सर्विस देने वाला हो रहा है। और इसके लिए हमने पूरी तैयारियां की हैं। पिछले 1.5 साल की जो हमारी मेहनत थी, जो स्पेशली ये कंपनी, क्योंकि 1.5 साल में ही आपको बहुत ज्यादा देखने को मिली है। काम तो 4 वर्ष से हो रहा था। 2.5 साल तक लॉकडाउन और कोविड की वजह से हमने पूरे प्रयास किए और उन प्रयासों की सराहना करते हुए ही लोग हम तक आए कि देखो ये कोविड जैसे समय में, कोविड फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, हर समय में ये कंपनी सुचारू रूप से अपना व्यापार करती रही है, लोगों के साथ सहयोग करती रही है। हमने उन बहते हुए आंसुओं की लाज रखी है जिन लोगों को कोरोना के टाइम में उनकी नौकरी की सैलरी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन ये कंपनी उनको इंसेंटिव भेज रही थी। ऐसे लोग जिनको के राशन नहीं मिल पा रहा था, ये कंपनी अपने स्टोर खोलकर राशन दे रही थी। ये वो कंपनी है जिसने कोल्हापुर में और दूसरे इलाकों में जब बाढ़ आ गई थी और वहां पे सब कुछ पानी भर गया था, आपके साउथ इंडिया के लोग जानते हैं, तब इस कंपनी का पहला स्टोर वहां खुलना शुरू हुआ था। ओपनिंग भी नहीं हुई थी और वहां जो सामग्री रखी हुई थी, वहां पर पानी कम से कम 3-3, 4-4 फीट पानी, हमारे स्टोर जिसकी ओपनिंग नहीं हुई थी उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। और फिर भी हमने लोगों को वहां से राशन अवेलेबल कराया, जो भी हमारे पास था, हर इंसान तक, हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। जहां पर हमारे कोल्हापुर की जो लोकल लीडरशिप है उसने जान हथेली पर रखकर काम किया है। जब कोविड 2020 का लॉकडाउन आया तो वहां का जो ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन था उसने हमारे साथ सहयोग करके हमें इस लायक बनाया था कि हम लोगों के घर घर तक फ्री में राशन पहुंचा पाए हैं। तब हमारे पास सिर्फ 4 या 5 ही बड़े स्टोर थे और उन 4-5 बड़े स्टोर ने 100% लोगों को उस लेवल पर राशन सामग्री अवेलेबल कराई, इवन मुफ्त में भी राशन बांटा है कि लोग इस परेशानी की परिस्थिति में बाहर निकल कर आए। तो जब ये कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानी में सहयोग करती है तो 100% मैंने देखा कि इस कंपनी की परेशानी में भी लोगों ने सहयोग किया। ये बहुत विचित्र बात है कि आप सहयोग करते हैं कहीं और, उसका फल आपको कहीं और मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। ये प्रकृति का नियम है और यही कारण है कि ये बिजनेस, ये कंपनी हर बात, हर सिचुएशन को लांघते हुए, हर बाधा को लांघते हुए आगे चली जा रही है और चलती ही रहेगी। ये मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमने जब किसी का गलत नहीं किया, हमने जब सिस्टम को हर तरीके से, हर लेवल पर सुचारू रूप से चलाया है, तो आखिर कौन ऐसा सिस्टम है जो एक ऐसे सिस्टम को खराब करेगा? हाँ, कुछ लोग नासमझी में ये बात कर सकते हैं, मैं उनके साथ, उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। हो सकता है मेरी टीम, मेरी लीडरशिप उसके साथ दुर्व्यवहार, अपशब्द गए, लेकिन मैं उनके साथ नाराज नहीं हूं। क्योंकि एक सिंपल है कि अज्ञानता यदि किसी में है और वो अज्ञान में कोई बात कह देता है तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहता हूं, प्लीज प्लीज विद रिक्वेस्ट, ये संसार आपका है, ये इंडस्ट्री आपकी है, हमारी भी है। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो खुल के उसको समझें, 10 बार समझें। और यदि आपको लगता है कि हमारी तरफ से आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जो इस संसार, इस सिस्टम के लिए गलत है, हम आपकी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आप एक बार हमसे पॉजिटिव वे में कहिए तो कि आप ऐसा ना करके ऐसा करो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी बात हमें अच्छी लगेगी तो वी आर लर्नर, हम सीखने वाले हैं। हम इंडस्ट्री से ही सीखते हैं, हम आप ही लोगों से सीखते हैं। और 100% अगर वो बात अच्छी होगी और हमारा मैनेजमेंट और हमारा कोर मैनेजमेंट, जो लीडरशिप की कोर टीम है, यदि उसका स्वागत करेगी तो हम एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे उस बात को मानने में। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत क्लियर बात है कि आप जिस कंपनी, जिस व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, ये व्यापार कोई एक छोटी सी सोच से नहीं बना है। ये व्यापार एक समझ से बना है, एक सकारात्मक से बना हुआ व्यापार है, एक सहयोग से बना हुआ व्यापार है। इस व्यापार को खड़ा करने में लोगों ने खून पसीना बहाया है, इंक्लूडिंग मी। मैं कोई ऐसा सीएमडी नहीं हूं जो एसी में और गाड़ियों में घूमता फिरे। मैंने आप मेरे जो एसोसिएट, पुराने एसोसिएट हैं, उनके साथ कंपनी के पहले 1.5 से 2 साल तक कंधे से कंधा लगाकर फील्ड में काम किया है। और उस फील्ड वर्क का ही नतीजा है कि आज ये संगठन इतना मजबूत है कि कोई भी आंधी तूफान आ जाए, हमारा जो बेस है, जो हमारे मेन सहयोगी हैं, जो हमारे टॉप लीडरशिप है, वो एक
इंच भर भी नहीं हिलती है और कंपनी के साथ हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि उनको इस कंपनी की सोच और समझ के ऊपर गर्व है। उन लोगों को इस कंपनी के संचालकों के ऊपर गर्व है और मैं इस बात से बहुत बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूं कि आप लोगों का सहयोग ही है जो हम हर तरह की परिस्थितियों को लांघकर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने आज पहल की है। कंपनी का जो भी 1-1.5 महीना का डिस्टरबेंस रहा और पिछली बार जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उसके बाद 10 से 15 दिन सॉफ्टवेयर के कुछ कारणों से, कुछ टेक्निकल रीजन से आपके पे आउट्स डिस्टर्ब होने लगे, तो सबसे पहले मैंने पहल की है। मैंने कहा सबसे पहले हम अपने पे आउट्स को ठीक करेंगे, आपसे कुछ मांगने से पहले हम आपको कुछ देना चाहेंगे, और वो आज हमने साबित किया। आज 22 तारीख का जो थर्ड क्लोजिंग थी जून महीने की, उसका पे आउट एक एक व्यक्ति के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है। और यही इसी तरीके से हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं अपने पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करने की, और रेगुलर वे में आप देखेंगे और देखने को आपको मिलेगा कि धीरे धीरे आपके सभी पेमेंट स्ट्रीमलाइन होते चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी मार्केटिंग बिजनेस में सबसे पहले लोगों का कमीशन होता है और उसके बाद उसके अलावा मिलने वाले रिवार्ड्स और दूसरे प्रोग्राम होते हैं। तो देखिए, लोगों के कमीशन को हमने स्ट्रीमलाइन किया है, ये हमारी पहल है और हम चाहते हैं कि अब आप भी एक पहल करें और इस कंपनी को लेकर आपकी कोई भी दुर्भावना है इसको दिमाग से बिल्कुल आज ही निकाल दें और ये साबित करके दिखाएं कि आपका जो चुनाव था, इस कंपनी को आपने जब चुना था आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, वो चुनाव आपका बिल्कुल ठीक था, वो चुनाव गलत नहीं था। और इस बात को आप ही प्रूफ कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, आप प्रूफ करना आपके हाथ में है। और वो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आज ही मेरे बोलने के इस जूम मीटिंग के या इस यूट्यूब लाइव चैनल के बाद जैसे ये क्लोज हो, उसके 10 मिनट के अंदर आप बिजनेस किस तरीके से दोबारा शुरू कर रहे हैं। अगर ये सूचना आप मुझे देंगे तो मुझे गर्व होगा कि हाँ, मेरी ये मेहनत बेकार नहीं गई है, मेरी ये कोशिश बेकार नहीं गई है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, आज लाखों लोग इस कंपनी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपने 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी आपको 2 करोड़ और 5 करोड़ तक पहुंचने की क्षमता है। आप अभी 500 करोड़ लोगों को सर्विस देने की क्षमता रखते हैं। आप इस देश नहीं, इस देश की बाउंड्री से बाहर जाने की क्षमता रखते हैं। आप अपने इस भारतवर्ष को, अपने देश को, अपने देश में मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स को दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाकर मेक इन इंडिया को सही साबित कर सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं और रहेंगे भी। आज हम कम से कम 8 देशों में अपना वैदिक आयुर्वेद का प्रोडक्ट पास करा रहे हैं, जिससे कि वहां पर आपका प्रोडक्ट जो आपके भारत में बनता है वो आपका प्रोडक्ट दूसरे देशों में पहुंचे। जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा पहुंचे, वो जो उस देश की मान्यता हो, जो उस देश का बिजनेस सिस्टम हो, हम उसके आधार पर वहां पहुंचे। लेकिन हम ये जरूर साबित करना चाहते हैं कि हम वहां पहुंचे, क्योंकि हम एक रिटेल का कॉन्सेप्ट है। हमने डायरेक्ट सेलिंग से ऊपर हमेशा रिटेल को रखा है, क्योंकि रिटेल एक ट्रेडिशनल व्यापार है और हर घर तक पहुंचता है ये। और डायरेक्ट सेलिंग की वो ताकत है जो इसको 100 गुना बढ़ा देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही समय है दोबारा से उसी जुनून, उसी जोश के साथ हम सबको एक साथ संगठित होकर आना है और ये कर दिखाना है कि ये कंपनी वास्तव में देश की सबसे अग्रणी और सबसे ज्यादा ग्रोथ देने वाली कंपनी है। और मैं अपने साथ इस व्यापार के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर, एमडी, सीएमडी हैं, मैं सिर्फ उनसे कहता हूं कि आप हमारी खुलकर सराहना करें, या अगर हमारे अंदर कोई कमी आती है तो चुपके से हमारे कान में जरूर कहें कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक कर लो। हम 100% आपका रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा गाइडेंस दिया जाए, हमें एक अच्छा वर्क लाइन एक्सप्लेन की जाए, बताई जाए, जिससे हम और भी शानदार तरीके से काम करें। विचार हमारे अपने हैं, लेकिन सहयोग आपका होगा और उसी से हम इंडस्ट्री को सुधार कर सकेंगे। इंडस्ट्री में आने वाली हर परेशानी से इस इंडस्ट्री के बचाव के लिए खड़े हो सकेंगे। मेरा यह वादा है कि अगर आप मुझे सहयोग करते हैं तो आपको इस पर कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, आपको गर्व ही होगा। दोस्तों, अभी जो बिजनेस में डिस्टरबेंस आया है उसको लेकर हमने कुछ 10-12 ऐसे फैक्टफुल डिसीजन लिए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं, जिन प्रोग्राम के आधार पर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका व्यापार
उससे भी ज्यादा स्पीड से, जैसा कि आज से 2 महीने पहले था, बढ़ेगा। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से बस एक ही विनती करता हूं कि प्लीज आप अगर सच्चे इस कंपनी के सेवक हैं, इस कंपनी के साथी हैं, तो आप एक अच्छे आदर पूर्वक वातावरण में बिजनेस करें। किसी दूसरी कंपनी की कोई बुराई ना करें, किसी दूसरी कंपनी के किसी लीडर या किसी कंपनी के किसी डायरेक्टर के बारे में कोई भी यदि गलत बात करता हुआ पाया जाएगा, सोशल मीडिया पे पाया जाएगा, तो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर पर भी कार्रवाई करेगी। क्योंकि हम एक कंपनी नहीं है, हम एक इंडस्ट्री का हिस्सा है। अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो हमें तो ठीक करना पड़ेगा, पहल हमें ही करनी पड़ेगी। क्योंकि सुधार की सोच अगर हमारे पास है तो पहल करने की सोच भी हमारे पास होनी चाहिए। और यही एक तरीका है जिससे आप अपने इस व्यापार को, अपनी इंडस्ट्री को, देश में जो बदनामी मिली है पिछले 20 से 22 साल में, उसको दोबारा एक संगठित प्रयास के साथ एक इज्जत, एक आम आदमी के अंदर इज्जत देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में मैं सच बताऊं तो 8 से 10 करोड़ भी ऐसे नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो। यानी कि कुल मिलाकर 10-12 करोड़ लोग हैं जो कुल मिलाकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, जो संख्या बहुत ज्यादा कम है, 8 से 10%। और वो 8 से 10% की जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, जो इसके डायरेक्ट सेलिंग के लिए पॉजिटिव लोग हैं, हम लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें इसकी पूरी सोच के साथ काम करना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट वर्कर हैं, इस ईगो को दिमाग से निकालिए कि आप ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। इस बात को हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हम ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। हमें आपसी सहयोग से काम करना पड़ेगा, आपसी समझ से काम करना पड़ेगा। और यही कारण है, यदि हम ऐसा करेंगे तो ये इस इंडस्ट्री की इतनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है कि भारत के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हमारी सोच हमेशा ये रही है कि इंडस्ट्री में हम कमाई को बाद में रखें, प्रोडक्ट और सप्लाई को पहले रखें। हमने इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस प्रकार के प्रोडक्ट्स, जो हमारे वेदा प्योर के प्रोडक्ट्स है, आयुर्क्योर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, हमने उन प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और कंज्यूमर यूजेबल रखा है, जिससे कि आम आदमी तक इसकी पहुंच हो। हमने अपने दूसरे वर्टिकल, जो रिटेल के वर्टिकल है, जो इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अलग है, आयुर्क्योर से अलग है, लेकिन इसके एक संगठन का पार्ट है, उन सिस्टम्स को ऐसा बनाया है कि उनके अंदर आम व्यक्ति के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं उनको अच्छे डिस्काउंट पर मिल पाए, जिससे एक बिजनेस इकोसिस्टम बनता है। और इस बिजनेस इकोसिस्टम के कारण ही आपको इतने अच्छे कमीशन, इतने अच्छे सेल्स इंसेंटिव मिलते हैं, जो कि लोग समझ नहीं पाते कि आखिर आ कहां से रहा है। मैं इसको एक एक पॉइंट पर एक्सप्लेन करता आया हूं। मैं लाखों लोगों से मिला हूं पिछले 2-3 सालों में, और लाखों लोगों को ये बात मैंने समझाई है कि आखिर ये व्यापार क्यों सफल हो रहा है और क्यों इसके अंदर आगे भी संभावना है। तो दोस्तों, हमें संयुक्त होकर प्रयास करना होगा। सिर्फ ये कंपनी मात्र नहीं, इस पूरी इंडस्ट्री को संयुक्त होकर प्रयास करना पड़ेगा। और ये मानना पड़ेगा कि जब कोई जहाज गिरता है तो उस जहाज के गिरने से, उस पेड़ के, बड़े पेड़ के गिरने से छोटे छोटे पेड़ बहुत से दबके खत्म हो जाते हैं। तो मैं छोटे पेड़ों से भी ये कहता हूं कि देखिए, आप अपनी ग्रोथ जिंदा रखिए। ऐसा कुछ मत कीजिए कि एक बड़ा अगर पेड़ गिरे तो कहीं उसकी परेशानी, उसकी वजह से आपके पेड़ पर कुछ बुरा असर ना पड़ जाए। हमें सबको संभाल कर रखना होता है, हमें बिजनेस भी करना होता है, हमें पॉजिटिव कंपटीशन करना होता है। हम 10 प्रोडक्ट बनाए, आप 12 बनाइए। हम 10 क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, आप 50 क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए। हम अपने बिजनेस इंसेंटिव प्रोग्राम बनाए, आप हमसे अलग, हमसे भी शानदार एक नई लीग पे, हमें कॉपी मत कीजिए कि जो हो चुका वो हमेशा सबसे बड़ा होता है। बाद में करने वाला कभी भी कितना भी आ जाए वो छोटा ही रहेगा। किसी को गिरा के बड़ा बनने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि आगे बढ़िए। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, आप किसी को अगर पीछे छोड़ना चाहते हैं तो उसके कदमों के ऊपर पैर रखकर उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं आपको उसके कदमों से, आप उसके कदमों के जो पदचिन्ह होते हैं उससे अलग हटके आपको खड़ा होकर चलना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होने वाले हैं। और इसमें मेरी तरफ से किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प देने को तैयार हूं।
ये मत सोचिएगा कि ये कौन होते हैं हमें हेल्प करने वाले। क्या पता मैं आपके सामने बहुत छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा हम लोग मिलकर कर लें जिससे कि हम सबका और इस इंडस्ट्री का फायदा हो। दोस्तों, ये सोच ही है जो हमें आगे लेके जाती है। इसको सोच को जितना सकारात्मक कर लेंगे उतना ही कामयाब होंगे। ध्यान रखिए, मैंने अभी पिछले एक प्रोग्राम में बोला था कि माइनस एक सीधी लकीर होती है, लेकिन चारों दिशाओं से चार छोटी लकीरें जब आके जुड़ती हैं तो वो प्लस बना देती हैं। और प्लस से ताकतवर संगठन से ताकतवर कुछ भी नहीं है। एक संगठित कंपनी आपके साथ खड़ी हुई है, आप आइए तो, जुड़िए तो। मैं तो कहता हूं हम ई स्टोर एक अलग कंपनी है, ई स्टोर इंडिया एक अलग कंपनी है, जिस कंपनी का ओनर कंपनी का नाम है एक्सेस इको सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, हमारे कोई वर्टिकल हायर क्योर के अलावा डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ एसोसिएट हों, हम एक संगठन बनाएं, उसमें चाहे आपका नेटवर्क हो या हमारा नेटवर्क हो, सब संयुक्त होकर काम करें। उस नेटवर्क में चाहे आपका प्रोडक्ट बिके या हमारा प्रोडक्ट बिके, सब संयुक्त होकर काम करें। और देखिए, जब संयुक्त होकर लोग काम करेंगे तो हमें बहुत आगे जाना है और ये साबित करना है कि हमारी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, हमारा व्यापार वो व्यापार है, हमारा व्यापार करने का तरीका वो व्यापार करने का तरीका है जिसमें कि लोग आकर सिर्फ पैसा कमाते हैं, हारते नहीं है, घबराते नहीं है, वीक नहीं हो जाते, कमजोर नहीं हो जाते, फेल नहीं हो जाते। मेरी सोच इस कंपनी को यहां तक लाने की और इससे भी आगे ले जाने की सिर्फ एक है कि मैं चाहता हूं कि लोग कामयाब हों, सक्सेसफुल हों, लोग इनकम करें, उनके घरों में इतना राशन, इतना पैसा पहुंचे कि लोगों को आगे अपने जीवन में कभी परेशानी ना देखनी पड़े। क्योंकि देखिए, हमारा देश बहुत ज्यादा गरीब देश है। आज भी यहां पर बहुत से पूंजीपति हैं, अरबपति लोग हैं, वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर हैं, लेकिन अगर देखा जाए टॉप बिलियनियर की संख्या और गिनती तो हर कोई करता है, लेकिन ये इंडेक्स नहीं देखता कि आज भी हमारे देश में 70% की जनता 10,000 रुपए माहवार से भी नीची आय में अपनी जीवन यापन कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, जीवन जीने की पावर नहीं है, फाइनेंस नहीं है लोगों के पास। हम चाहते हैं कि ये समान रूप से हर प्रकार के व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी मिले और उसकी वजह से लोग पैसा कमा पाए, अपना जीवन यापन कर पाए, अपनी खुशहाली देख पाए, अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे कदम रखें। पैसा कमाने का हक हर व्यक्ति को होता है और होना चाहिए। तो यही कोशिश है, यही प्रेरणा है जो इस बिजनेस को आगे लेके जाती है। दोस्तों, अभी जो भी कुछ परेशानियां आई हैं उनको 100% हमारा टारगेट है कि 1.5 महीने की जो प्रॉब्लम आई है उसको अगले 1.5 महीने में हम पूरी तरीके से रिकवर करेंगे। मैंने जैसे कहा, 4 साल पुरानी कंपनी है, 4 साल हमने आंख मूंद कर आपके साथ काम किया है और 100% आपके सहयोग से हम अपने वचन पे, हम अपनी सोच पर खरे उतरे हैं। लेकिन जब डिस्टरबेंस हुआ है तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भी कुछ टारगेट लेता हूं, लेकिन वो टारगेट टाइम से पूरे नहीं हो पाते और आप लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग इसकी हंसी उड़ाने लगते हैं, मखौल उड़ाने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी में भी आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले ऐसा समय जरूर आया होगा जब उन्होंने भी कुछ टारगेट लिया होगा और वो किसी परेशानी, अड़चन की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया होगा। समय हर किसी का एक नहीं रहता। आज हमारे साथ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो, लेकिन हमने उसको रिकवर भी किया है और हम पहले से भी शानदार तरीके से बाउंस बैक कर रहे हैं। दोबारा ये कंपनी उतनी शक्ति, उतनी ताकत से खड़ी होने वाली है जो लोग देखते रह जाएंगे। इसके लिए हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले आपका पेमेंट शेड्यूल ठीक किया गया है। आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए हमने 3 दिन पहले अपनी 3rd यूनिट सोनीपत में स्टार्ट कर दी है, जहां प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इसके अलावा हम और भी, क्योंकि आपकी सेल बहुत अच्छी है, 150 से 200 करोड़ रुपए का आप प्रोडक्ट सेल करते हैं महीने में, और इसको समझते हुए हम अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस पे, जिसपे के बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की वजह से प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ था, तो हमने 2 यूनिट पहले से काम कर रही थी हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और विदा प्योर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। उसमें हमने एक 3rd यूनिट की 3 दिन पहले शुरुआत कर दी है। इसके अलावा हम टारगेट ले रहे हैं, जुलाई मंथ में हम 5 फैक्ट्री लीज पर लेने जा रहे हैं। हमने फैक्ट्री से बात की है, 5 फैक्ट्री हमारे साथ लाइनअप है
जिनको हम लीज पर लेने जा रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री हम खरीदेंगे नहीं, लेकिन उसका उत्पादन जो है वो हम ही करेंगे। हमारा ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम उस फैक्ट्री को चलाएगा और उसमें हम आज से 5 गुना ज्यादा वैल्यू पर प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे, यानी कि 5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हम लेकर चल रहे हैं। और इसमें आयुर्क्योर हेल्थ केयर, वैदिक मिडास और वेदा प्योर के प्रोडक्ट रहेंगे। 2 जुलाई माह के अंत तक ये सब हम सुचारू रूप से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बने बनाए सिस्टम है, सिर्फ अंडरटेक कर रहे हैं हम उनको। इसके साथ इस साल के अंत तक हमने 25 एकड़ जमीन का सौदा किया है, जहां के हम आयुर्वेदिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहे हैं और साथ में वहां पर ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेगा, जो अभी तक की हमारी जो प्रोडक्शन वैल्यू है, यानी कि जितना प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर पाते हैं उसको 20 टाइम्स बढ़ा देगा, 20 गुना बढ़ा देगा। ये इस साल के 2022 के लास्ट तक का मसौदा है। और आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए हम 10 एकड़ में आयुर्वेदिक प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं। इसके अलावा हम सुपर स्टोर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहे हैं और उसके लिए हमने उसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाई है। सबसे पहले हम जो नए सुपर स्टोर है, जिसमें कि अगर हम देखें तो फुल और पार्ट पेमेंट के करीब 125 पेंडिंग स्टोर हमारे पास है, जिसमें 70 ऐसे स्टोर हैं जिनकी फुल पेमेंट आ चुकी है और 50 से ज्यादा ऐसे स्टोर हैं जिनके अंदर रैक लगने का काम पूरा हो चुका है। हमारा टारगेट है कि जुलाई के सेकेंड हाफ तक हम इन स्टोरों की ओपनिंग करवा देंगे और इसमें प्रोडक्ट की सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। हम यहां पर इस बात को समझते हैं कि अगर हम आगे नए स्टोर लेंगे तो पुराने स्टोरों का काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा, और ये मानते हुए हम अभी टेम्पररी तौर पर 30 जून 2022 के बाद टेम्पररी तौर पर नए स्टोर की पेमेंट लेना बंद कर देंगे। यानी कि आज 24 जून है, 6 दिन के बाद जिन लोगों का टोकन गया है वो लोग अपना पेमेंट पूरा करें, और जिनका टोकन नहीं गया और वो स्टोर लेना चाहते हैं तो 30 जून ही उनके लिए अंतिम तिथि रहेगी। 30 जून के बाद हम किसी भी अवस्था में किसी भी नए स्टोर की पेमेंट ई स्टोर इंडिया के लिए नहीं लेंगे। आप वंडर स्टाइल, वंडर राइड के फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप वेदा मार्ट ले सकते हैं। वेदा मार्ट का डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हमने अनाउंस किया है, जिसमें कि वेदा मार्ट के, वेदा प्योर के और आयुर्क्योर के प्रोडक्ट का 50 लाख रुपए से ये फोगो मॉडल में फ्रेंचाइजी रहेगा। इसकी जानकारी आप अपने लीडरशिप से ले सकते हैं और ये हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक सुपर स्टॉकिस्ट की तरह काम करेगा, जिससे कि आपके आयुर्क्योर के प्रोडक्ट और वेदा प्योर के प्रोडक्ट आपको समय तक मिलते रहे, क्योंकि वेदा प्योर के प्रोडक्ट हाई सेलेबल प्रोडक्ट रहेंगे तो इनकी सप्लाई दिल्ली हेड ऑफिस से संभव नहीं होगी, नोएडा हेड ऑफिस से संभव नहीं होगी, और इसी कारण से हम इसके डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी अनाउंस कर चुके हैं। आप अपनी लीडरशिप से इसकी जानकारी तत्काल ले सकते हैं और उसके बाद आप इसके लिए काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन 30 जून के बाद आप किसी भी प्रकार से अपनी जो भी टीम में लोगों को आपने ऑफर दिया हुआ है उनको क्लियर बोल दीजिए कि 30 जून तक ही आपके पास अंतिम तिथि है, उसके बाद हम किसी प्रकार से ई स्टोर के लिए फंड नहीं लेने जा रहे, क्योंकि हमारा टारगेट जो स्टोर अभी खुल नहीं पाए हैं उनको खोलना, और जिन स्टोरों पे अभी प्रोडक्ट की सप्लाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, वहां सप्लाई कम हुई है, बहुत से रीजंस हैं, उन तक हम अपनी सप्लाई सुचारू रूप से करेंगे। और ये सप्लाई चेन कंप्लीट होने में कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे, तो आप संयम से काम लें। वंस अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 4 साल से कंपनी काम कर रही है, 4 महीने संयम से काम लीजिए। आप स्टोर के इन्वेस्टर से मेरी एक ही अपील है, आप इस कंपनी में हमारे जेवी पार्टनर हैं, हमारे आपके बीच में ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है सर। इसमें एक हिस्से के पार्टनर हम हैं तो एक हिस्से के पार्टनर आप हैं। तो बीइंग ए पार्टनर, एक जब 2 पार्टनर होते हैं तो उन्हें अगर व्यापार को जिंदा रखना है तो एक ही शर्त है कि उन्हें धैर्य और संयम से काम लेना पड़ेगा। अगर आप घबरा जाएंगे तो 100% चीजें खराब होंगी और लाखों लोगों के परिवार डिस्टर्ब हो सकते हैं। मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं है, मुद्दा सिर्फ लोगों की परिवार का है, लोगों की जिंदगी का है, लोगों की लाइफ का है। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी किसी भी लेवल पर हमें यह सोचकर चलना है कि ये कंपनी जीवित रहनी चाहिए। भली बात है,
रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करती हुई आगे बढ़नी चाहिए, तभी सभी लोगों का इसमें फायदा है। जिनका भी टोकन आ गया है ई स्टोर का, मैं क्लियर बोल रहा हूं कि आप प्लीज या तो अपना टोकन किसी दूसरे काम में एडजस्ट करा लें, अपनी लीडरशिप से बात करके उसको सेटल कर लें, या फिर फुल पेमेंट आप 30 जून से पहले डाल दीजिए, अन्यथा कंपनी उस पर काम नहीं करेगी। जिन लोगों का 30 जून तक पेमेंट आ जाएगा उन लोगों को हम जुलाई सेकेंड वीक तक प्रॉपर्टी फाइनल करके जुलाई के अंत तक उन स्टोर की ओपनिंग करा देंगे। ये हमारी तैयारी है। इसके अलावा कुछ निर्णय हैं, कुछ डिसीजन हैं, जिन डिसीजंस के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो डिसीजन हमने नोट डाउन किए हैं, जो हम अपनी टॉप लीडरशिप सियाज कार अचीवर तक की लीडरशिप के साथ शाम को या कल सुबह तक शेयर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। देखिए, ई स्टोर इंडिया की तरफ से जिनको बोर्ड रेंट मिलता है, मैं सबसे पहले अपील करूंगा कि आप लोगों को, अगर आप पुराने लोग हैं और आपका बोर्ड नहीं है, तो कंपनी इस पर तुरंत कार्रवाई करने जा रही है। आप इमीडिएटली अपने बोर्ड को सही जगह स्टेबल करें, क्योंकि आपका बोर्ड ही कंपनी का प्रचार का माध्यम है, और यदि प्रचार नहीं होगा तो कंपनी आपको कैसे पैसा देगी। तो आप प्रचार के इस माध्यम को कंपनी की नियम और शर्तों के हिसाब से अपने घर आंगन जहां कहीं भी जगह है, आपकी पर्सनल प्रेमाइसेस है, वहां 100% लगाइए। अपनी लीडरशिप से बात कीजिए, अगर वो बोर्ड खराब हो गया है तो उसे नया लगाएं, क्योंकि अब नियम ये होगा कि जो बोर्ड की फोटो अपलोड करेगा उसे ही रेंट का पेमेंट आएगा। ये कोई मनी सर्कुलेशन आरओआई प्रोग्राम नहीं है कि आपने कंपनी में प्रोडक्ट लिया, आपने कंपनी के लॉयल्टी कस्टमर बने और कंपनी बस आपको कुछ महीने तक पैसा देता रहे। ये ऐसा सिस्टम नहीं है। और जो लोग इस सोच के साथ इस कंपनी में जुड़े हैं, एक्चुअल में इस कंपनी को बदनाम करने वाले ही वही लोग हैं। तो मैं प्लीज आपसे कहता हूं कि गलती आपसे हो गई हो या गलती कंपनी से हो गई हो, इसका सुधार कीजिए, और 100% आप अपने इस सिस्टम को, इस कॉन्सेप्ट को, इस बिजनेस आइडिया को सुचारू रूप से चलाइए। कंपनी 100% कंपनी की वेबसाइट पर यह सिस्टम है। कंपनी 1 जुलाई से इसको स्ट्रिक्टली इसकी पाबंदी करेगी कि जो लोग इसमें बोर्ड की वीडियो फोटो अपलोड करेंगे, कंपनी के पोर्टल पे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, वहां पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन है मौजूद, वहां जाइए, अपनी फोटो अपलोड कीजिए, और फोटो अपलोड करेंगे तभी आपको किसी प्रकार का रेंट आगे प्रोसेस किया जाएगा। हर 3 महीने में आपको अपने बोर्ड की फोटो अपलोड करना अपरिहार्य है। यदि बोर्ड खराब हो गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप 100-200 रुपए जो भी कॉस्ट होती है कंपनी से डिजाइन लीजिए और अपने उस बोर्ड को दोबारा लगाइए। देखिए, जो भी हमारे हेल्थ केयर सेंटर और फ्रेंचाइजी आयुर्मित्र और वेदा पॉइंट हैं, वेदा पॉइंट के प्रोडक्ट होल्ड हुए थे क्योंकि डिमांड सप्लाई का इशू होता है, बहुत ज्यादा वेदा पॉइंट लगे थे, हमने उसको इमीडिएटली फिर स्लो किया है। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि देखिए, वेदा पॉइंट का जितना भी डिमांड सप्लाई है, इसके लिए आप थोड़ा सा संयम रखें। 31 जुलाई तक आपके सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी आपके टेलीविजन हैं जो आपको डिस्प्ले करके कंपनी का प्रचार करने के लिए दिए जा रहे हैं, वो आप तक पहुंचेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, वेदा पॉइंट एक फ्रेंचाइजी है, और फ्रेंचाइजी का मतलब आयुर्क्योर के जो भी आयुर्मित्र है वो एक फ्रेंचाइजी है। आपके हेल्थ सेंटर आप एक फ्रेंचाइजी हैं। फ्रेंचाइजी का मकसद कंपनी का आउटलेट क्रिएट करना होता है, कंपनी के प्रोडक्ट की सप्लाई करना होता है। ये कोई धन दुगना तिगना करने का सिस्टम नहीं है। यदि कोई भी आपका लीडरशिप, आपके अपलाइन ने आपको इस प्रकार से संबोधित करके ये फ्रेंचाइजी दिया है कि करना कुछ नहीं है और आपको घर बैठे पैसे आएगा, तो आप 100% गलत तरीके से प्रोनाउंस किए गए। आप उनसे जरूर इस बात की जानकारी लीजिए कि कंपनी तो ऐसा नहीं कहती। आपको भी कंपनी में ये जांच करनी चाहिए कि आखिर ये फ्रेंचाइजी क्यों दी जाती है। फ्रेंचाइजी का मतलब अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट की सप्लाई पहुंचाना होता है। और यदि आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई ही नहीं करेंगे, वो फ्रेंचाइजी को खोलेंगे ही नहीं, दुकान को ओपन ही नहीं करेंगे, तो कंपनी कैसे आपको बताइए सहयोग कर देगी। आप तो कंपनी के प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे आपके पास। तो मैं पुराने सारे हेल्थ सेंटर से भी कहता हूं, नए हेल्थ सेंटर से भी कहता हूं कि कुछ ना कुछ हम एक बिजनेस सिस्टम ऐसा बनाने जा रहे हैं आपके साथ, क्योंकि देखिए, आप हमारी बहुत बड़ी ताकत है। 2500 से ज्यादा हेल्थ सेंटर
और 35,000 से ज्यादा मोबाइल फ्रेंचाइजी जिस कंपनी के हों, सोचिए उसको सोचने की जरूरत कब पड़ेगी। एक प्रयास तो कीजिए, थोड़ा सा प्रयास तो कीजिए इस कंपनी की खातिर। इस कंपनी ने जो आपको हर संभव हर परेशानी में आपको आपके पास आपकी इनकम आपके इंसेंटिव पहुंचाए हैं बिना किसी कंडीशन लगाए हुए, उस कंपनी के बारे में तो सोचिए कि अगर कहीं से कुछ लेना होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना होता है, तो आपको भी व्यापार करना चाहिए, आपको अपनी लीडरशिप के साथ जुड़ना चाहिए, आपको अपने स्टोर्स खोलने चाहिए, आपको अपने स्टोर्स पे कुछ नए ऑफरिंग प्रोग्राम पर्सनल लेवल पे और कंपनी के लेवल पर भी चलाने चाहिए। हम अभी एक फ्रेंचाइजी रिवार्ड प्रोग्राम फाइनल कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको ये फ्रेंचाइजी रिवार्ड प्रोग्राम मिलेगा और उन फ्रेंचाइजियों को एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जो फ्रेंचाइजी एक स्पेसिफिक बिजनेस करते हैं, और साथ में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी उनके पेआउट्स को लेकर। तो हम इस तरह का फ्रेंचाइजी इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं 1 जुलाई से, जिसमें कि आप एक फ्रेंचाइजी होते हुए भी अपनी जो फिक्स इनकम है उससे भी ज्यादा आप कमाई कर सकते हैं। और जो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और ये मानेंगे कि हमने तो बस पैसा बढ़ाने के लिए अपना ये फ्रेंचाइजी बनाया था, हमने तो दुकान भी खाली कर दी, हमने तो प्रोडक्ट भी अपने घर में कमरे में रख लिया है, तो आप लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर तौर पे नोटिस देता हूं, ये क्लियर नोटिस है कि देखिए आपका फ्रेंचाइजी कंटिन्यू नहीं किया जाएगा और कंपनी इस पर सख्त एक्शन लेगी। देखिए अभी सुपर स्टोर्स के रेंट का चैलेंज हुआ था, जो रेंट का चैलेंज हम 2 दिन के अंदर फिनिश करने जा रहे हैं। मंडे ट्यूसडे में जो भी स्टोरों के रेंट्स अधिकतर जा चुके हैं, कुछ के रह गए हैं, वो फिनिश हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग प्रोडक्ट की कालाबाजारी करते हैं हमारे सिस्टम में, देखिए ये सिस्टम आम व्यक्ति के लिए बनाए हुए सिस्टम है, लेकिन 33% वॉलेट देखने पर बहुत से लोग इसकी कालाबाजारी करने लगते हैं, जिससे स्टोर 2 घंटे में खाली हो जाते हैं और बाद में स्टोर पर आने वाले लोगों को सप्लाई प्रोडक्ट नहीं मिलता और वो नाराज होते हैं, जिसका हमारे व्यापार पर गलत असर पड़ता है। तो दोस्तों इस कालाबाजारी के ऊपर कंपनी बहुत सख्त एक्शन लेने जा रही है 1 जुलाई से। आपको इसमें एक बहुत अपडेटेड फॉर्मूला मिलेगा जिसकी वजह से ये कालाबाजारी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम बोनांजा स्कीम को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद हम बोनांजा स्कीम को क्लोज करने के लिए कदम उठाएं और कुछ ऐसा तरीका बनाएं जिससे कि आपको आपकी कंपनी को बहुत इजीली और बहुत ही शानदार तरीके से ये इंसेंटिव या रिवार्ड्स जो रेंटल के हैं वो मिलें और डायरेक्ट रूप में मिलें। तो मेरी इस बात को दोबारा समझ लीजिएगा, हम बेनिफिट्स आपके रोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस की बात करते हैं। ये कोई हवाई बिजनेस की बात हम नहीं करना चाहते। बहुत से लोग बहुत से मार्केट में नेटवर्क में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो ऐसे हवाई बना देते हैं, कंपनी इसको कभी ऐसा नहीं बनाती। तो ध्यान रखिए ये एक सिस्टम है, एथिकल सिस्टम है, एक मार्केटिंग सिस्टम है। कोई भी कंपनी के पास अपना मार्केटिंग बजट होता है, वो विज्ञापन देती है, वो ऐड करती है। ऐड में 1 रुपए की सेल की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन करोड़ों रुपया ऐड में खर्च हो जाता है। तो हम भी इस बात की अपील करते हैं कि जो भी हमारे विज्ञापन प्रोग्राम में शामिल लोग हैं वो 100% ऐड करने पर ही इंसेंटिव प्राप्त करेंगे। अगर वो ऐड नहीं करेंगे, विज्ञापन नहीं करेंगे, बोर्ड नहीं लगाएंगे, तो प्लीज आप ये समझ लीजिए आपकी टर्म्स कंडीशन में पहले ही ये बात लिखी हुई है कि विज्ञापन करना आपकी कंपलसरी है। विज्ञापन करेंगे तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। बैंक प्रोसेस की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से विज्ञापन के कमीशंस मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि रिकरिंग कमीशंस होते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा अपनी लीडरशिप को एक बात कहता आया हूं कि आप 3 साल का बॉन्ड जरूर करते हैं, एग्रीमेंट बॉन्ड करते हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट पर रहता है, लेकिन आप इसमें ये माने कि आपको फाइनल इंसेंटिव आने में 4 महीने एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं। ये कि 36 महीने की जगह 40 महीने हो सकते हैं। लेकिन इस बात की उम्मीद जारी रखें कि यदि आप सच में कंपनी के विज्ञापन प्रोग्राम के भागी हैं, सच में आप कंपनी के विज्ञापन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको ये कमीशन जरूर मिलेंगे और जैसा कहा गया उसी तरीके से मिलेंगे। तो ये सब गड़बड़ तभी होती है जब कुछ लोग तो सही तरीके से काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ी मात्रा में लोग सिर्फ लालच में वही काम करने लगते हैं जिसके अगेंस्ट हमने इस कंपनी को रचा है, उसके अगेंस्ट हमने इस कंपनी को बनाया है। तो मैं प्लीज उनसे कहता हूं कि देखिए हमें कभी भी गलती किसी से भी हो सकती है। गलत वो नहीं होता जो सुधार कर लेता है, गलत वो होता है जो ठोकर खाने के बाद भी नहीं सुधरता है।
तो आपको सुधार करने की जरूरत है, इस व्यापार को सुधार करने की जरूरत है। ये व्यापार देश का अपना व्यापार है, आम आदमी का अपना व्यापार है, और मैं आपसे सभी से यही अनुरोध करूंगा, यही विनती करूंगा कि इस व्यापार को, इस बिजनेस को मार्केट में शर्मिंदा नहीं होने देना है। जो मेरी सोच है, जो मैंने जिस कंसेप्ट के हिसाब से इस बिजनेस को डिजाइन किया है, अगर उसको तोड़ मरोड़ करके कोई लीडरशिप मार्केट में दे रही है तो गलत है। आप ट्रेनिंग का पार्ट कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और इस बात को समझते हुए हमने देखा है कि बहुत से लोग मेरे रूम में, मेरे केबिन में आके दुनिया का ज्ञान लेकर जाते हैं, 45 मिनट 1 घंटे का ज्ञान लेकर जाते हैं, एक एक बात समझते हैं कि आखिर ये कंपनी रेंट क्यों देती है, ई स्टोर के पास पैसा कहां से आता है, वैदिक आर्किटेक्ट कैसे बिजनेस करती है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सब बात समझते हैं। लेकिन समझने के बाद वो सारी चीजें मेरे गेट के बाहर फेंक कर चले जाते हैं, और बात वहां पर वही यूनिवर्सिटी की करते हैं जिस यूनिवर्सिटी से पहले वो आरओई प्लान पढ़ के आए हैं, और वो वही समझाने लगते हैं इतना दो इतना मिलेगा, इतना दो इतना मिलेगा। तो मैं आपसे क्लियर वर्ड में बोल रहा हूं कि अगर ऐसी कोई भी प्रेजेंटेशन पाई गई तो उस सिस्टम में काम करने वाली जो भी लीडरशिप है उसको खड़े हाथों टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको अगले एक पल के लिए भी इस कंपनी में जगह नहीं है। क्योंकि वही लोग हैं जो एक सिस्टम, एक इनोवेटिव स्टार्टअप को एक बदनाम कंपनी के तौर पे मार्केट में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप प्लीज, अभी भी समय है, अपनी जिंदगी के 6 घंटे लगाइए, 8 घंटे लगाइए, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर प्लानिंग डिजाइन कीजिए और लोगों तक वही चीज पहुंचाइए जो ये कंपनी लोगों को देना चाहती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए लोग मायूस होंगे और आप ही प्रॉब्लम में आएंगे। कंपनी तो प्रॉब्लम में आएगी, आप भी प्रॉब्लम में आएंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी भी समय है, सुधरने का समय है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं खुद से भी कहना चाहता हूं कि ये कंपनी बहुत लोगों की उम्मीदों की कंपनी है। इस कंपनी के अंदर अभी भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस कंपनी की स्ट्रेंथ को नहीं समझते, उसकी गहराई को नहीं समझते, उसके विजन को नहीं समझते, और कहीं ना कहीं वही जो इंडस्ट्री के अंदर उठा पटक वाली चीजें चलती आती हैं वही इस कंपनी में आकर धर दी जाती हैं। और हम मजबूर होते हैं क्योंकि हम बिजनेस कर रहे होते हैं, और जब हमें जानकारी मिलती है और हम उस पर एक्शन लेते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। एक गलत मैसेज मार्केट में पास हो गया होता है, और उस गलत मैसेज के आधार पर लोग हमारी विवेचना करके हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तो देखिए, ये आप ही के हाथ में है कि आप इस बिजनेस व्यापार को कहां तक आगे ले जाना चाहते हैं। यदि सही तरीके से, नीतियों के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से, एक सही एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको कभी भी इस कंपनी में झुकना नहीं पड़ेगा। मैं खुद इस सिस्टम को इनिशिएट कर रहा हूं, और जैसा मैंने कहा है, मैं कल से 4-5 दिन तक टॉप लीडरशिप से सारा डिस्कशन करने जा रहा हूं, और मैं अपने लाइव स्टेडियम प्रोग्राम रखने जा रहा हूं ऑल ओवर इंडिया में। हम 4 से 5 लोकेशन में जुलाई 2022 मंथ में खुद मैं अपनी स्टेज खुद संभालूंगा और आपको एजुकेशन दूंगा। ये एजुकेशन प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम होंगे, और भारत के 5 महानगरों में इनको रखने का प्लान है, जिसमें एक बेंगलोर फाइनल है, मुंबई फाइनल है, दिल्ली फाइनल है। 2 लोकेशन हम कैलकाटा या कोई भी पूर्वी महानगर में रख सकते हैं, और इसके साथ ही हम बेंगलोर या हैदराबाद में या मध्य प्रदेश में इन प्रोग्रामों को रख सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में मैं पूरी एजुकेशन डायरेक्ट देना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि ये एजुकेशन सच में लोगों तक सही तरीके से मेरे शब्दों के आधार पर नहीं पहुंच रही है। तो खुद मैं लाइव आपके इन सेमिनार में आपको एड्रेस करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें शामिल वही लोग होंगे जो कंपनी में स्मार्ट आईपीएस बने हुए होंगे। इसमें वही लोग शामिल होंगे। इन प्रोग्राम्स में, कंपनी के जो टॉप प्रोग्राम हैं, इन प्रोग्राम में हमने इस प्रोग्राम की सीरीज को चक दे इंडिया नाम रखा है। चक दे इंडिया सीरीज में हम हर महीने 5 बड़े प्रोग्राम करेंगे, जिसमें कि स्ट्रेंथ कम से कम 2000 लोगों की होनी चाहिए। 5000 तक की हम स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं लेके जाएंगे एक प्रोग्राम को। तो 2000 से 5000 के वॉल्यूम के बीच में ये प्रोग्राम रहेंगे। मैं कंपनी के टॉप अचीवर्स, ट्रेनर्स के साथ स्टेज पर खुद पार्टिसिपेट करूंगा, और आप लोगों को कंपनी के विजन, कंपनी की सोच, कंपनी की क्षमता को डायरेक्ट अपने मुंह से बताना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि रूट लेवल तक अभी भी नहीं पहुंच रही है।
कंपनी की जड़ों में अभी भी उस सिंचाई की कमी है, उस ज्ञान की कमी है जिससे ये कंपनी यहां तक पहुंची है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही समय है। ये कंपनी अब से भी 10 गुना ज्यादा बाउंस बैक करने जा रही है। ये कंपनी अब से भी 10 गुना ज्यादा बिजनेस करने जा रही है। लेकिन उसमें एक शर्त होगी, हम किसी दूसरी कंपनी को तोड़कर ये बिजनेस नहीं करेंगे। हम ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहचानते भी नहीं है, उनके बीच में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करके एक आम आदमी, एक आम फैमिली को इसके साथ जोड़कर काम करना चाहेंगे, जिससे वंस अगेन कि अगली बार जब कभी हम बात करें तो हम कह सकें कि भारत की 140 करोड़ की जनता में 110 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पॉजिटिव नजर से देखते हैं। इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है सर, बहुत बड़ा मार्केट खाली है। आपस में तोड़फोड़ करने से कोई काम नहीं चलेगा, आपस की टीमों को तोड़ने से कोई काम नहीं चलेगा, दूसरी कंपनियों को तोड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। ग्रोसरी रिटेल का इतना बड़ा मार्केट है, जनरल कस्टमर बिलोंगिंग्स का इतना बड़ा मार्केट है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम अरबों करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकते हैं और साथ मिलकर करेंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही खास अपडेट है जो हमने आपस में शेयर किए। सबसे पहला, आपके पे आउट टाइम से आए, इसके लिए कंपनी डिसीजन ले चुकी है। आपके मैचिंग पे आउट स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। आपके जो भी बोर्ड रेंटल पे आउट्स हैं, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको अपने बोर्ड लगाने ही होंगे, क्योंकि ये बोर्ड का रेंट मिलता है और बोर्ड का रेंट जो मिलता है वो हम आपके अकाउंट में ही देंगे, कहीं कहीं दूसरी जगह नहीं देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप कंपनी के विज्ञापनकर्ता होने चाहिए। यदि आप ये नहीं कर रहे तो आपको विज्ञापन के पैसे लेने का भी कोई भी ईमानदारी से हक नहीं बनता। हुजूर, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कंपनी ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर कंपनी ने कहा है कि आपको बोर्ड लगाने पर आपको बोर्ड का रेंट मिलता है, तो बोर्ड लगाने पर ही बोर्ड का रेंट आपको मिलना चाहिए। और इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी टॉप लीडरशिप से बात कीजिए, उनसे कहिए कि मुझे मेरा बोर्ड लगा हुआ है, मुझे कंपनी को मैं प्रूफ देता हूं, कंपनी मुझे बोर्ड का रेंट दे। और यदि मेरा बोर्ड नहीं लगा हुआ है तो ये जाने कि वो कैसे लगेगा। और यदि आप लगाएंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर 2 महीने आप बोर्ड नहीं लगाते, कंपनी आपको पैसा नहीं देती, तो आप ध्यान रखिए कि ये 2 महीने आपके बर्बाद नहीं जा रहे हैं। कंपनी आपको इसका पैसा देगी, 100% देगी। कंपनी कभी नहीं रोकने वाली आपको। लेकिन कंपनी व्यापार के अंदर एक ही चीज है, विज्ञापन के बदले पैसा देगी। आप सिर्फ कंपनी में एनरोल है और उसके बदले कंपनी आपको पैसा दे, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल तथ्यों से परे बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सब चीजों को रिपेयर करने की जो जरूरत आन पड़ी है, हमने उसको रिपेयर किया है। कुछ लोगों के सवाल आते हैं सोशल मीडिया पर इधर उधर, और उनका उत्तर शायद लीडरशिप नहीं दे रही होती है, नहीं दे पाती है, गलत दे देती है। तो मैं यहाँ लाइव हूं, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के अंदर उन सवालों को भी लाऊं। बहुत से लोग पूछते हैं पे आउट डिले क्यों है, कंपनी पे क्या पैसा नहीं है? मैं आपको सिंपल एक बात का उत्तर देता हूं, कंपनी में पैसा है या नहीं है, कंपनी की जिम्मेदारी आपको पे आउट देना। कंपनी के पे आउट डिले हुए थे और वो इसलिए डिले हुए थे कि कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट हो रहा था। और बड़े से बड़े सिस्टम्स में चले जाइएगा, बैंकों में भी जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, हाई क्लास टेक्नोलॉजी होती है, वो भी 24 से 48 घंटे के लिए अपने ट्रांजेक्शन रोक देती हैं। तो ये आपकी कंपनी तो उनका 1% भी नहीं है, तो इसमें घबराहट किस बात की है? संयम रखिए, धैर्य रखिए, कंपनी को अपना काम करने दीजिए। और कंपनी के खिलाफ रूमर फैलाने वाले लोग, और जब कंपनी का अपना रिप्रेजेंटेटिव उस रूमर का पार्ट बनता है तो वो कालिदास है, अपना नाम कालिदास रख लें, क्योंकि आप ही अपने उस पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं जिस पेड़ पे आप बैठे हुए हैं। तो ऐसे कालिदास लोग जो है सोशल मीडिया से दूर रहे, क्योंकि ये फोटो, ये जो आपके मैसेजेस हैं, ये अभी आप बहुत घमंड से और शान से डाल रहे हैं, लेकिन आज के 4 से 6 महीने बाद जब ये कंपनी 10 गुनी ताकत से चल रही होगी तो ये मैसेज आपको शर्मिंदा करेंगे, ये मैसेज आपको परेशान करेंगे, आप जा जाके डिलीट करेंगे। इन्हीं मैसेजेस को आप डिलीट करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप प्लीज, आप जैसे कालिदास लोगों से निवेदन है कि कंपनी पे थोड़ा सा, अपने सिस्टम पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। किसी
दूसरे के बहकावे में आकर उल्टे सीधे मैसेज वहां प्रसारित करना शुरू मत कर दीजिए। पॉजिटिव की तरफ देखिए। आपका और मेरा जीवन भी एक आशा के ऊपर है, एक होप के ऊपर है। अगर आपने भी होप खो दी तो आप कहां जी पाएंगे आगे, हम कहां जी पाएंगे आगे। तो प्लीज इस तरह की रूमर्स को मत लेकर आइए। कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसकी वजह से जो कोई डिले हुआ, रूमर्स फैली और आगे रूमर्स फैलाई गई। सॉफ्टवेयर डिले होने की वजह से फिर दोबारा रूमर्स फैलाई गई, और इन रूमर्स के फैलने से हाँ, कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वो इतना बुरी हालत में नहीं है कि आपको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते, आपको हम पैसा नहीं दे सकते, आपको पे नहीं कर सकते। लेकिन पे करेंगे, लेकिन अपनी जो शर्तें हमने बनाकर आपसे वादा किया तो उन्हीं शर्तों के आधार पर करेंगे। बेभाव पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये पैसा लोगों की मेहनत का पैसा है। और यही रीजन है कि आपके रेंटल पेमेंट्स आपको नहीं आ रहे हैं। आपने कभी सोचा, आपने कंपनी का बोर्ड जो लगा था वो कब का फट के फेंक दिया है आपने? क्या आपने सोचा कि वहां दोबारा बोर्ड लगना चाहिए? लोग कहते हैं कि कंपनी ने जो डिले पेमेंट हो रहा था उसको कवर करने के लिए टॉप अप वॉलेट दिया है। तो एज यूजुअल टॉप अप वॉलेट का मतलब आप उस बिजनेस को आगे कर सकते हैं, कंपनी रोकती नहीं है आपको। आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं इसलिए टॉप अप वॉलेट आपको परेशान कर रहा है। फिर आप कंपनी के इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेलर हैं कैसे? प्रोडक्ट बेच कब रहे हैं आप? और जब बेच नहीं रहे तो संयम बरतें। अगर आप नहीं बेचेंगे, कंपनी अगस्त में आपको आपका पैसा वॉलेट से निकाल के आपको आपके खाते में भेज देगी, आपका टीडीएस भी जमा करेगी जैसे करती है। कुछ लोग कहते हैं टॉप अप वॉलेट में ग्रोसरी का यूज क्यों नहीं देती कंपनी? तो दोस्तों देखिए, हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने अगर आपको टॉप अप वॉलेट दिया है और टॉप अप वॉलेट आप ग्रोसरी पे यूज करेंगे तो हिंदुस्तान के जो 600-700 स्टोर चल रहे हैं ना, 3 घंटे के अंदर आप उसको लूट ले जाएंगे, उड़ा ले जाएंगे। ये हालत है लोगों की। और ये अगर ग्रोसरी स्टोर सक्षम रूप से काम नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस और हैम्पर हो जाएगा। अभी किसी को वॉलेट मिला, वो एक स्टोर पे गए, 25 लाख का स्टोर है, सारी इन्वेंट्री नहीं होती, उनको 3 आइटम मिल गए, 3 नहीं मिले। वो आके लीडर से कहेंगे कि मेरे तो 3 आइटम मैं लेने गया, वो मिले नहीं है, अब इस वॉलेट का मैं क्या करूंगा? इस तरह की नेगेटिव बातें बहुत जल्दी लोगों की समझ में आ जाती हैं। ये पॉजिटिव बातें समझ में नहीं आती कि कंपनी जो है आपके वॉलेट को ग्रोसरी में इस्तेमाल करके आपको राशन देना चाहती है। ये नहीं समझ में आएगा, उल्टा समझ में आता है। जो हमें प्रैक्टिकली दिखता है एक्चुअल में वो नहीं होता। वो है जो हम फील्ड में फील करते हैं, और हम जिस जगह बैठे, जिस सीट पर बैठे, हमें पूरे मार्केट से, फील्ड से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उसी के आधार पर हम फैसले लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं लो जी, कंपनी ने रिचार्ज की वेबसाइट अपडेट की थी, अब वो रिचार्ज की वेबसाइट पे भी रिचार्ज फेल हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम और आपके ही लोग मार्केट में ठेके पे काम करेंगे, हैदराबाद के एक भाई साहब है, उनके एक आईपी से कंपनी की रिचार्ज की वेबसाइट एपीआई पर दिन के 200 से 250 हिट हो रहे हैं। रीजन क्या है कि वो लीडर्स में कह रहे हैं जिसका भी पे आउट वॉलेट आया है आप मुझे दो, मैं आपको रिचार्ज करके पैसा देता हूं। उसमें कुछ कमीशन वो रखते हैं और उसके आधे कमीशन पे लोगों को सस्ता रिचार्ज अवेलेबल करा रहे हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे मिली है। लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में क्या होता है कि जब एक ही जगह से ये रिचार्ज की वेबसाइट कस्टमर के लिए है, दुकानदारों के लिए नहीं है, तो रिचार्ज पोर्टल इस एपीआई को ब्लॉक कर दिया उसने। सोचो कितने लोगों को फायदा हो रहा था। बृहस्पतिवार पिछला जो गया है, पिछले बृहस्पतिवार को 1 करोड़ रुपए का रिचार्ज किया है लोगों ने, और एक ही दुकान से कम 8 लाख रुपए का रिचार्ज हुआ है। तो बताइए क्या फायदा है? आप एक आदमी अपने लालच के चक्कर में हजारों लोगों का नुकसान कर रहा है, और कंपनी को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, और लोगों का भी फायदा नहीं हो पा रहा जो हम देना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह की चालबाजियों से और चतुराइयों से आप कुछ समय तक के लिए तो पैसा कमा सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने की सोच आपके अंदर नहीं है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज मेरा निवेदन है, देखिए मैं आपको डांट भी सकता हूं क्योंकि आप मेरे सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ अपना स्वार्थ देख के काम मत कीजिए। ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये कंपनी या कोई भी सिस्टम होता है वो सबके लिए होता है, सबके फायदे के लिए होता है। कोई इंडिविजुअल इसको आके डिस्टर्ब कर देता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे दूध में मक्खी आके गिर पड़ी। तो प्लीज अपने आप को मक्खी मत बनाइए, अपने आप को दूध बना रहने दीजिए। स्वच्छ रखिए अपने आप को, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 100% ये सिस्टम आपको पहले से भी ज्यादा अच्छा फायदा देने जा रहा है।
तो यही रीजन है कि आपकी रिचार्ज की वेबसाइट नहीं चल रही। अब कंपनी ने दोबारा अप्लाई किया है, दोबारा उसके एपीआई आने में 10 दिन का टाइम लगेगा, दोबारा फिर जाके आपकी रिचार्ज की वेबसाइट चलेगी। तो इन बातों को समझिए, धैर्य से काम लीजिए। ये आपकी अपनी कंपनी है, ये आपका अपना व्यापार है, ये आपको आगे भी पोषित करने वाला है, ये आपको आगे भी पैसा देना चाहता है, ये आपको आगे भी बिजनेस देना चाहता है, ये आपको आगे भी और भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट और आइडियाज देना चाहता है। लेकिन ये तभी तो देगा जब आप इसकी रखवाली करेंगे, रक्षा करेंगे। सिर्फ अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए क्या आप विचलित हो जाएंगे? क्या अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आप आने वाली अपनी लाखों रुपए की इनकम और आय को धूमिल कर देंगे? मैं फिर अगेन कह रहा हूं, 4 साल बेमिसाल बिजनेस करने वाली इस कंपनी के लिए क्या आपके पास 4 महीने भी नहीं है जो इस कंपनी को दोबारा से रीग्रो होने के लिए टाइम दें? आप किस बात की टेंशन है? किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि ये व्यापार आपका अपना व्यापार है। इसको सुचारू रूप से करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बिजनेस आगे जाए, ग्रोथ ले और लोगों को पहले से भी ज्यादा बेनिफिट हम दे पाए। हम जितने भी स्टोर है, देखिए मैं पहले भी 2 सितंबर को एक लाइव किया था मैंने, और उस लाइव में मैंने कहा था कि आप लोगों के 25 लाख के स्टोर बहुत छोटे स्टोर होते हैं और यहाँ इन्वेंट्री सप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जहां वेयर हाउसेज नहीं होते यहाँ, वहां तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसमें लोकल परचेज के चक्कर में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होने से कंपनी को ग्राउंड लेवल पर बहुत बेईमानी का सामना करना पड़ता है, बहुत बर्बादी होती है, और उसकी वजह से कंपनी के पास फंड्स जो हैं, जो स्टोर के फंड्स हैं, वो कम होने लगते हैं। तो हमने ये सोचते हुए हमने बड़े स्टोरों के बारे में बात की। हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम मतलब छोटे लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। हमने कहा हम बड़े स्टोर खोलेंगे। कई लोग इन्वेस्टर बनके, कई लोग जेवी पार्टनर बनकर हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने नहीं माना और जल्दबाजी में 2 सितंबर से 30 सितंबर में ही 250 स्टोर की पेमेंट कर दी, और वही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जो आज आपको नजर आ रही है। कौन सी ऐसी कंपनी, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो 250 स्टोर एक महीने में लेकर 250 स्टोर ओपन कर दे? जब हमने मना करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं से हम पर दबाव आया कि आप प्लीज खोल ही लीजिए, स्टोर ले लीजिए। तब हमसे कहते थे आप स्टोर लेंगे कैसे? नहीं, उल्टी बात होती थी। अभी कह रहे हैं अरे हमारे स्टोर में पैसा चला गया, पता नहीं क्या होगा। वो पहले कहते थे नहीं नहीं हमारा स्टोर लेना है, उस टीम का नहीं लेना, हमारी टीम का लेना है। ये झगड़ा होता था। बताइए कैसी अजीब बात है। तो दोस्तों बिल्कुल आप परेशान ना हो, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसे सुधार कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं सिस्टम में, जो सुधार कार्यक्रम हो सकता है आपको एकदम से समझ में ना आए, लेकिन ये पक्का है कि हम अगले 1.5 महीने में जो सुधार कर रहे हैं उस सुधार से ये कंपनी आगे 50 साल भी आपको सेवा देने के लिए सक्षम हो जाएगी। इन सुधार कार्यक्रमों में आपके पेमेंट्स टाइम से रहेंगे, जैसा कि हमने शुरू कर दिया है इनका। आपके रेंटल पेमेंट्स की जो क्लोजिंग है वो महीने में 2 बार होती है। इसको बढ़ाकर हम महीने की 10 क्लोजिंग करेंगे, जिससे जल्दी जल्दी आपको पैसा पहुंचे, जल्दी जल्दी छोटे छोटे पे आउट्स आपको पहुंचे, लेकिन रिकरिंग पे आउट्स आपको पहुंचे। आपको कभी टेंशन ना हो, हर व्यक्ति को पेमेंट आपके उस व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचे। इसके लिए हम पूरी सॉफ्टवेयर में तैयारियां कर रहे हैं, और यही एक रीजन है कि आपके पे आउट उतनी स्पीड से नहीं जा रहे रेगुलर जा रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जा रहे हैं। और बहुत से अपने लोग ही सच में पे आउट पहुंचा होता है और उसको कहते हैं फेक है। कहीं ना कहीं अपने भगवान के बारे में भी सोचिए कि आप किसी की बिना जानकारी के उसको फेक कैसे कह सकते हैं। इतना नहीं होता सर, ऐसा मत सोचिए आप लोग। दूसरी चीज, हम जो भी छोटे स्टोर है, लीडरशिप से बात चल रही है, हम इनको ज्वाइन करके एक बड़ा स्टोर बनाने की कोशिश करेंगे। हम पूरे स्टोर के अंदर 1 करोड़ से नीचे कोई स्टोर नहीं रखना चाहेंगे। मैं वंस अगेन बोल रहा हूं, 30 जून के बाद कोई भी नए स्टोर की पेमेंट हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप किसी स्टोर को बड़ा करना चाहते हैं तो स्टोर मर्ज किए जा सकते हैं, नया स्टोर टॉपअप किया जा सकता है। 25 लाख का स्टोर है, 25 लाख डाल के 50 लाख किया जा सकता है। उसके लिए हम पेमेंट रिसीव करेंगे, हम ओके करते हैं कि अगर आपको 25 लाख का स्टोर का एक इन्वेस्टर है और लीडर चाहते हैं उसमें 25 लाख और ऐड करके उसको 50 लाख का बनाया जाए, वी आर एग्री, हम कर सकते हैं, हम ऐसा पेमेंट लेंगे। लेकिन कोई कहे कि मेरी लोकेशन में मेरे छत के नीचे एक कमरा पड़ा है, एक दुकान पड़ी है, मेरे पास 25 लाख रुपया है, मेरी दुकान भी किराए पे उठ जाए, मुझे किराया भी आएगा, मुझे पैसा भी आएगा, तो इतने लालच में जो कोई हमारे पास 25 लाख लेके आने वाले हैं, भाई साहब उनको क्षमा है, हम एक भी पैसा हम आपसे नहीं चाहते। हम कंपनी के कंडीशन पे काम करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तभी आ रही है जब हम लोगों के
प्रेशर में आके कंपनी की कंडीशन को कंप्रोमाइज करते हैं, और उस कंप्रोमाइज करने से वही लोग बाद में जल्दी परेशान होते हैं। उस टाइम जब वो उल्टी सीधी जगह देखे, हमारे जो स्टाफ वहां पे पहुंचता है जगह लोकेशन देखने, और वो कुछ पैसा मांगता है, और जल्दी से उसकी जेब गर्म करते हैं, फटाफट ये स्टोर फाइनल करवा दो यार, हमसे कुछ पैसे ले लो। बाद में वही पछताते हैं कि अब क्या हो गया, अब तो हम फंस गए। देखिए, कहीं भी लालच दोगे तो फंसोगे भी। ये कंपनी आपसे कोई लालच की बात नहीं करती, ये कंपनी एक सिस्टमेटिक बिजनेस की बात करती है, लेकिन आप इस कंपनी में ही खुद जुड़कर जब लालच देंगे तो फंसेंगे भी। वंस अगेन रिपीट कि लालच के साथ अगर इस कंपनी में जुड़ेंगे तो फंसेंगे। जो बिना लालच के इस कंपनी में आएगा, 100% मेरा वादा और दावा है कि आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई इस सिस्टम में। ये सिस्टम हमेशा आपको पैसा देगा, और जो बिना लालच के जुड़े हुए लोग हैं वो 100% यहां से करोड़पति बने हैं, 100% यहां से उन्होंने पैसा कमाया है। तो दोस्तों, हमें हर चीज पता होती है, आप क्या छुपकर करते हैं वो भी हमें पता होता है। आप कहाँ हमारे स्टाफ, हमारे एम्प्लॉयज को रिश्वत दे रहे होते हैं, तब आप नहीं सोचते कि इस कंपनी का क्या होगा, तो आप क्यों सोच रहे हैं? फ्रेंड्स, देखिए, इन बातों को समझिए, इन गहराइयों को समझिए। कंपनी आज जो डिस्टर्बेंस में गई है उसके पीछे बहुत कुछ आप भी जिम्मेदार हैं, बहुत कुछ कंपनी के मैनेजमेंट में हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी को आपको और हमें बराबर उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार हम दोनों हैं लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। आपको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको भी साथ आना पड़ेगा। और जो लोग भोले और अच्छे लोग हमारे सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसी का कुछ गलत नहीं किया है, उन लोगों को हम नहीं चाहते कि ऐसे लोगों की वजह से जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, एक भोली भाली जनता के साथ कुछ गलत हो। हम इस पर सख्त कदम उठा रहे हैं, और ये 1 जुलाई से आपको इस कंपनी में एक नई सुबह मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी, जहां ये कंपनी एकदम क्लियर रूल रेगुलेशन और फॉर्मेट्स पर ही काम करेगी। चाहे कोई किसी का रिश्तेदार हो, किसी का मिलने वाला हो, किसी का भाई हो, किसी का बहनोई हो, कुछ भी हो, कंपनी के दिशा निर्देशों पे अगर काम होगा तभी होगा। और जो कोई भी कंपनी के एम्प्लॉयज को खरीदते, रिश्वत देके अपनी मनमर्जी करते हुए देखा गया, चाहे वो कोई बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो, चाहे कोई इन्वेस्टर हो, हम उनसे जयराम जी की जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही चीजें हैं। वंस अगेन देखिए, एक पॉजिटिव माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले दिनों में कंपनी ने जिस तरीके से मैंने अपनी बात अपनी टॉप लीडरशिप से रखी, लोगों को एक नई उम्मीद मिली है, एक नई सुबह मिली है। मेरे इस वीडियो को भी आप एक नई उम्मीद के तौर पे देखिए। मैं स्ट्रिक्ट हो सकता हूं, लेकिन 100% स्ट्रिक्ट उसके साथ होऊंगा जो इस कंपनी की एक लेगेसी को, एक कंपनी की स्ट्रेंथ को दांव पे लगाएगा। मैं उसके लिए 100% स्ट्रिक्ट हूं। लेकिन जो इस कंपनी के फेवर में खड़ा होगा, जो इस कंपनी को सहयोग करेगा, इस कंपनी के एथिकल प्रोग्राम को सहयोग करेगा, एथिकल वर्ड्स में सहयोग करेगा, मैं उसके साथ बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ा हूं कि आप मेरे सबसे साथी, सबसे अच्छे भाई हो। तो आप देखिए, इस कंपनी में क्या कौन अच्छा करने वाला है, उसी के आधार पर तय होगा कि कौन इस कंपनी के सीएमडी से मिलने की और कौन इस कंपनी के मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात करने के लिए ऑथराइज है और कौन नहीं है। आपका मैनेजमेंट 100% उस व्यक्ति के साथ है जो इस कंपनी के एथिक्स के आधार पर काम करे, लेकिन उसके साथ नहीं है जो कंपनी के ऑफिस में अलग चेहरे के साथ आए और मार्केट में अलग चेहरे के साथ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, बहुत अच्छा समय है। हमें भी लग गया, हमें भी पता चल गया कि कंपनी के 50 लाख लोगों में ऐसे 35 लाख कौन है जो कंपनी के साथ है, और ऐसे 15 लाख कौन है जो कंपनी के साथ नहीं है, जो सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देते हैं, जो इस तरह के लोग हैं जिनको जहां कहीं ज्यादा कुछ ऑफर मिल गया वो चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे भी नाराज नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो बहुत सुखी होकर काम कीजिए, बहुत पॉजिटिव होकर काम कीजिए। ये कंपनी आपका कभी बुरा नहीं चाहती। तो यही रीजन है कि हमारे यहाँ हमने कभी किसी को टर्मिनेट नहीं किया है। रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद शायद आपको सही और गलत का ज्ञान हो और आप दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएं। इस बात को कंपनी की कमजोरी ना समझें। कंपनी कानूनन तौर पर आपको स्टॉप कर सकती है अगर आप कंपनी के बिजनेस को हैम्पर करते हैं, लेकिन कंपनी चाहती है कि एक सहयोगी वातावरण बनाया जाए। एक इस तरह का वातावरण ना बनाया जाए जिसमें एक दूसरे को देखते से पहले, आंख मिलाने से पहले द्वेष हो।
ये कंपनी चाहती है, मैं चाहता हूं कि हम सब साथ मिलकर काम करें, एक एसोसिएट बन के काम करें, चाहे बिजनेस कहीं करें। तो आप बिल्कुल 100% मैं आपसे वंस अगेन इस सेशन को समाप्त कर रहा हूं। 1 घंटा 20 मिनट का ये सेशन था मेरा। इस 1 घंटा 20 मिनट का जो 100 मिनट्स मैंने आपके लिए तय किए थे, उन 100 मिनट्स में मैं सिर्फ आपसे ये वादा कर रहा हूं कि आप अगर सच में कंपनी के एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन का पालन करते हुए कंपनी के साथ काम करेंगे तो ये कंपनी 100% आपके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन वो लोग कतई प्रॉब्लम ना करें और प्रॉब्लमेटिक ना हो जो कंपनी के एथिक्स पे काम नहीं कर रहे और सोचते हैं कि कंपनी उनको घर बैठे दान दक्षिणा पहुंचाने जाएगी। इतने गलत जमीर का आदमी नहीं होना चाहिए किसी को। और ये कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर इस कंपनी का बिजनेस है और हम इसी आधार पर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी लोगों को कंपनी के 4 साल पूरे होने पे हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं बहुत जल्दी टॉप लीडरशिप के साथ अपना 12 पॉइंट प्रोग्राम शेयर करने जा रहा हूं, जिस 12 पॉइंट प्रोग्राम के आधार पर ही आगे कंपनी व्यापार करेगी और शानदार रूप से व्यापार करेगी। और ये वादा है, इस 12 पॉइंट प्रोग्राम के बाद किसी का पे आउट बिल्कुल डिले नहीं होगा, लेकिन कंपनी की भी मर्यादा को साथ में रखकर ही लोगों को काम करना पड़ेगा। ये मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्क्योर, जय वैदिक आयुर्क्योर साम्राज्य।